मगध ने अपनी सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान भी खो दी जब तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने साल 1293 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहां के पुस्तकालय में आग धधकती रही। बख्तियार खिलजी ने सभी बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया और उसके इस आक्रमण के बाद हुए लगातार आक्रमणों में बिहार में स्थित सभी बौद्ध मठों को और मंदिरों को उजाड़ दिया गया। साथियों, इसके बाद 17वीं और 18वीं सदी भारतीय उपमहाद्वीप के लिए फिर से एक नए और प्रभावी परिणाम लेकर आई, जिसका कारण था वास्को डिगामा द्वारा खोजा गया नया समुद्री मार्ग, जिसने फ्रांस, डच, पुर्तगाल समेत ब्रिटेन के उपनिवेशवादी साम्राज्य को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। और इसकी शुरुआत होती है साल 1500 में, जब पुर्तगाली व्यापारी कालीकट केरल में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और उनके बाद डच, ब्रिटिशर्स और फिर फ्रांस के व्यापारी साल 1632 में डच पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, जिसके कॉटन के प्रोडक्शन के लिए लगाया गया था। लेकिन ब्रिटिशर्स की भारत में स्थिति मजबूत होती है साल 1757 और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मीर कासिम और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं के साथ युद्ध हुआ। और युद्ध में ब्रिटिशर्स ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से भारत में अपने उपनिवेशवाद साम्राज्य की शुरुआत कर दी थी। तो अब बिहार ब्रिटिशर्स के काल में कैसा हुआ? साथियों, बक्सर युद्ध जीतने के लगभग 1 साल बाद 1765 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की, जिसमें आज के बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर का बड़ा हिस्सा समेत बर्मा तक, यानी कि आज का जो म्यांमार और सिंगापुर